लेंस फॉर्मूला या लेंस इक्वेशन बोलते हैं इसको। कनकेव मिरर, कन्वेक्स का करवा दिया था हमने, कनकेव मिरर के लिए करते हैं। कन्वेक्स का सिर्फ वर्चुअल इमेज बना के और वो डायग्राम बना के दिखा देंगे। अब ये कनकेव मिरर है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें से लाइन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारे पास हो जाता है इसका फोकस F1 और ये इधर वाले का सेंटर, इस सरफेस का सेंटर। सिमिलरली इस सरफेस का ये हो जाएगा फोकस F2 और ये हो जाएगा C2। अब मान लिया कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो एक रे जाएगी सीधी, उसको लगभग बिल्कुल बीच में लेके आएंगे। लेंस है, लेंस है भाई, कनकेव लेंस। अरे 2-3 दिन से कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसमें थोड़ा ध्यान उधर ही है, वो उस दिन क्लास ना लेने पाए ना, तो इसमें है। ये रह जाएगी ऐसे। अब ये मान लिया कि ऑब्जेक्ट ए बी था, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस की डायरेक्शन में डाइवर्ट हो, क्योंकि ये कनकेव मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, इसका मतलब इसको फोकस की डायरेक्शन से डाइवर्ज कर देंगे ऐसे, ये इधर डाइवर्ज होगी। दूसरी रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि इसमें सेंटर में जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से वो चली जाएगी सीधी। सीधी चल गई तो इसका मतलब इमेज बनेगी यहाँ पर, ये इमेज बनेगी। और क्योंकि ये वास्तविक इमेज नहीं है, रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है, A डैश B डैश। ऑप्टिकल सेंटर को O की बजाय P मानो, थोड़ा सा सिमिलरिटी बढ़ जाएगी फिर। और ये जो रे आई थी यहाँ पे, इस पॉइंट को हम M मान लेंगे। अब हमने एक ट्रायंगल लेनी है A डैश B डैश P एंड ABP इन ट्रायंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल, इन सिमिलर ट्रायंगल A डैश B डैश P एंड ABP। ये दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, ये कॉमन है, P पर जो कोण है वो एंगल है वो कॉमन है, तो इसका मतलब तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगी, इसलिए ये होगी सिमिलर। अब हमारे पास आएगा, इसका परपेंडिकुलर हो गया A डैश B डैश, उसका परपेंडिकुलर हो गया AB, इसका बेस हो गया PA डैश और इसका बेस हो गया PA। ये होगी इक्वेशन 1। फिर हमने दूसरी ट्रायंगल लेनी है MPF1 A डैश B डैश F1, यानी कि F1 को कॉमन करना है, कन्वेक्स मिरर में F2 हो जाता है। इन सिमिलर ट्रायंगल्स A डैश P डैश F1 एंड MPF1। अब A डैश B डैश F1 और MPF1 ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बन रही है। ये A डैश B डैश F1 है, ये MPF1 है, तो ये कोण कॉमन हो गया, ये एंगल 90 का हो गया, ये कॉमन हो गया, इसलिए सिमिलर होगी। तो इसका परपेंडिकुलर A डैश B डैश का परपेंडिकुलर हो गया A डैश B डैश, उसका परपेंडिकुलर हो गया MP, इसका बेस हो गया A डैश F1 और उसका बेस हो गया PF1। लेकिन MP जो है वो AB के बराबर है, एज MP इज इक्वल टू AB। तो इसका मतलब इक्वेशन 2 की जो इक्वेशन 3 बनेगी, MP जो है वो AB के बराबर है भाई, तो इक्वेशन 3 बन जाएगी हमारे पास। MP की जगह ये कर देंगे हम, तो ये बनेगा हमारे पास A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू A डैश F1 अपॉन PF1।
ये इक्वेशन होगी 3। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड 3, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इधर भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, यहाँ भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, तो इनका मतलब ये हो गया कि इसकी राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, तो वो होगी पी ए डैश अपॉन पी ए इज इक्वल टू ए डैश एफ वन अपॉन पी एफ वन। ये इक्वेशन नंबर होगी 4। अब सभी डिस्टेंसेस जो हैं, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो यहाँ पर भी पोल है, यहाँ पर भी पोल है, यहाँ पे ए डैश एफ वन में बैठ जा, पोल नहीं है, तो इसको पोल से कनेक्ट करेंगे हम। पोल से कनेक्ट करेंगे तो ए डैश एफ वन को हम ऐसे लिख सकते हैं एज ए डैश एफ वन। ये है भाई ए डैश एफ वन हमारे पास ये है। पोल से जोड़ना है तो हम लिख सकते हैं पी एफ वन माइनस पी ए डैश। ए डैश एफ वन को लिख सकते हैं पी एफ वन माइनस पी ए डैश। देयरफॉर जो इक्वेशन थर्ड है वो हो जाएगी पी ए डैश अपॉन पी ए इज इक्वल टू पी एफ वन माइनस पी ए डैश अपॉन पी एफ वन। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5। अब यूजिंग द वेरियस डिस्टेंसेस, इक्वेशन 5 सारे डिस्टेंसेस, पोल से इमेज पी ए डैश ये भी इधर है माइनस का वी, पोल से ऑब्जेक्ट ये भी इधर है पी ए माइनस का यू, पोल से फोकस ये भी इधर है। कनकेव का फोकस लेंथ जो है, फोकल लेंथ होती माइनस की होती है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। तो इसका मतलब पी ए डैश की जगह करेंगे हम माइनस का वी, पी ए की जगह माइनस का यू, पी एफ वन की जगह करेंगे माइनस का एफ, और माइनस लगा के माइनस का वी अपॉन माइनस का एफ। तो इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी बाई यू माइनस एफ प्लस में माइनस माइनस प्लस पड़ जाएगा, नीचे माइनस एफ। अब इस माइनस एफ को इधर मल्टीप्लाई करो और यू को उधर मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा हमारे पास माइनस का वी एफ इज इक्वल टू माइनस का यू एफ प्लस का यू वी। अब यू वी को एक तरफ रख लेंगे, हम उधर रख लेंगे, यू एफ को इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो यू एफ इधर आके प्लस का हो जाएगा, वी एफ इधर पहले से माइनस का है ही, और यू वी इधर हो जाएगा प्लस का। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 6। अब इक्वेशन 6 को दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, यू वी एफ से। तो ये हो जाएगा हमारे पास यू एफ माइनस वी एफ, यहाँ यू वी एफ हो जाएगा, यहाँ भी यू वी एफ हो जाएगा, और ये यू वी अपॉन यू वी एफ हो जाएगा। तो यू एफ बाई यू एफ, वी एफ बाई वी एफ, और यू वी बाई यू वी। तो ये बनेगा भाई हमारे पास 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये बन जाएगी लेंस इक्वेशन, जो कन्वेक्स मिरर में भी इतनी थी, हर एक में कन्वेक्स लेंस में भी यही थी, और कनकेव के लिए भी यही है। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, यानी कि 10वीं में हमने पढ़ा था आवर्धन। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ ए साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इट इज़ डिफाइंड, अरे मिरर में करवाया होगा, ये लेंस का है, मिरर में करवाया माइनस वी बाई यू, रेशियो ऑफ द
size of image to the size of object। ऑब्जेक्ट के साइज, तो इमेज का साइज लिया जाता है भाई एच डैश और ऑब्जेक्ट का लिया जाता है एच, तो मैग्निफिकेशन होगी एच डैश बाई एच। अब हम देखते हैं कि एच डैश जो है वो दिया जाता है ए डैश बी डैश से। एच डैश तो हो गया ए डैश बी डैश और एच हो गया ए बी। इसका मतलब हमने लेंस फार्मूले में एक ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आ रहा हो, और वो पहली ही ले लेंगे। पहली इक्वेशन जो पी ए डैश अपॉन पी ए जो है वही है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो होती है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला जो था हमारा, उसके डेरिवेशन में हमने ये इक्वेशन थी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए। ये इक्वेशन लेके चलेंगे। अब इसके 3 पार्ट हैं। पहला है रियल इमेज। फॉर रियल इमेज के लिए जो है रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है और दूसरी साइड बनती है। रियल इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो रियल इमेज अगर दूसरी साइड बन रही है तो इसका मतलब इन्वर्टेड है, तो इसका मतलब माइनस का एच डैश, ए डैश बी डैश माइनस एच हो जाएगा। ए बी हमेशा प्लस का होता है एच। पी ए डैश दूसरी साइड बन रही थी वो प्लस का वी और ये हो जाएगा माइनस का यू। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया माइनस का माइनस एच डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। माइनस से माइनस कैंसिल, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी बाई यू। और एच डैश बाई एच को हम एम लिखते हैं, तो मैग्निफिकेशन होगी वी बाई यू के बराबर। ये रियल इमेज के लिए। चलो वर्चुअल करके देखते हैं। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज जो होती है वो जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनती है, सीधी बनती है। तो इसका मतलब ए डैश बी डैश की जगह तो करेंगे प्लस का एच डैश, ए बी हमेशा प्लस का एच। फिर इमेज उधर बन रही है तो माइनस का वी बटे माइनस का यू, तो यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी एच डैश बटे एच इज इक्वल टू वी बाई यू। इसका मतलब मैग्निफिकेशन यहाँ से भी फार्मूला होगा वी बाई यू, यानी कि लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है वी बाई यू। अब 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू वाले फार्मूले से हम मैग्निफिकेशन बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं? सिंपल है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इसको v से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो v बाई वी 1 हो जाएगा, ये माइनस वी बाई यू और ये हो जाएगा v बाई एफ। अब ये बन गई मैग्निफिकेशन, इसको m लिख सकते हैं। 1 माइनस एम इज इक्वल टू वी बाई एफ और m इज इक्वल टू, m को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस वी बाई एफ। ये है v और f की टर्म में। इसी तरह इसको u और f की टर्म में भी कर सकते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस, मैग्निफिकेशन क्यों ज़रूरी है? तो भाई मैग्निफिकेशन बताती है कि ऑब्जेक्ट रियल होगा, वर्चुअल होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो इफ़ m इज नेगेटिव, m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इमेज होती है रियल। इमेज क्या होगी? रियल होगी। अगर m इज पॉजिटिव है, m इज पॉजिटिव, इमेज हो जाएगी वर्चुअल। ये तो इसका साइन बताता है। m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो इमेज होती है पॉजिटिव, वो रियल, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल। और उसका मैग्नीट्यूड यानी कि साइन हटा के इमेज का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 1, इमेज का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 आ जाए तो उस केस में h डैश ग्रेटर देन h हो जाएगा। और अगर इमेज का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन 1 आ जाए, उस केस में h डैश लेस देन h हो जाएगा। मतलब अगर उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है
तो इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगी, और लेस देन 1 है तो इमेज लेस देन ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्ट का करेक्टरिस्टिक्स बताती इमेज का कि कैसी इमेज बनी है। और फिर दूसरी बात, अगर ये करेक्टरिस्टिक्स ये बता देती है कि कैसी इमेज बनी है, तो ये भी बता सकती है कि भाई किधर बनी है, क्योंकि वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की साइड में और रियल इमेज बनती है दूसरी साइड में, यानी कि स्क्रीन के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे पूछ सकते हैं भाई मैग्नीफिकेशन -2 है, क्या ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं? तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव की है, हम उसको स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। या कोई ऑब्जेक्ट जो है हमने स्क्रीन पे प्राप्त कर लिया इमेज, द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, व्हाट इज द साइन ऑफ मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन कैसी होगी? नेगेटिव, क्योंकि स्क्रीन पे रियल इमेज बढ़ती है और रियल की मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है। पावर ऑफ लेंस होती है द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये जो फोकल लेंथ होती है उसका उल्टा, इसको कहते हैं पावर। P इज इक्वल टू 1/f। अगर इफ एफ इन मीटर, अगर f किस में है? मीटर में है तो, या फिर पावर इज इक्वल टू 100/f इफ एफ इन सेंटीमीटर, अगर f की वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी, या फिर उसको मीटर बना लो और 1/f करो। यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट होती है भाई डायप्टर। डायप्टर कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा प्लस की होती है, तो उसकी पावर लेंस जो है ना पॉजिटिव होगी। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव की होती है, तो उसकी पावर जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है। लेंस फार्मूला कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो ये 1/f t के बराबर होता है। तो ये पावर का फार्मूला भी हो सकता है, इक्वेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। p इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब एक कम्बिनेशन, दो लेंस कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। अगर ये बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हों तो इनके कम्बिनेशन से एक लेंस बनेगा। इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ या रिजल्टेंट पावर का फार्मूला होता है p इज इक्वल टू P1 प्लस P2। दोनों कन्वेक्स हैं। अगर एक कन्वेक्स हो, ये कन्वेक्स है और ये साइड वाला दूसरा कनकेव है, ये कन्वेक्स हो गया, ये कनकेव हो गया, तो इसमें पावर हो जाएगी P1 माइनस P2, क्योंकि कन्वेक्स वाली माइनस की। ठीक है। दोनों कन्वेक्स कनकेव हैं, ऐसे ये ऐसे बनेगा, बीच में बीच वाला सरफेस इस टाइप का दिखाई देगा हमें सीधा सा। तो उस केस में भी हमें जो है P इज इक्वल टू माइनस P1 माइनस P2, दोनों माइनस के हो जाए। ये तो था जब दोनों सटे हुए हों, और अगर ये दोनों यहीं से फोकल लेंथ निकल जाएगी, रिजल्टेंट फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और अगर दोनों लेंसेज के बीच में कुछ गैप है, अगर उन लेंसेज के बीच में कुछ गैप है तो फार्मूला बन जाएगा फिर ये दो लेंस है, मान लो कन्वेक्स लेंस है, दोनों के बीच में x की डिस्टेंस है। इसकी फोकल लेंथ f1 थी, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो फार्मूला फिर ये बनेगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस में x अपॉन f1 f2, अगर दोनों कन्वेक्स है तो इसका मतलब P1 प्लस में P2
माइनस एक्स P1 P2 उनके बीच की डिस्टेंस, ये रिजल्टेंट पावर का फार्मूला है। तो अगर रिजल्टेंट पावर पॉजिटिव आ जाए तो ये सारा कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा कन्वेक्स की तरह, और रिजल्टेंट नेगेटिव आ जाए किसी कंडीशन से तो ये बिहेव करेगा कनकेव की तरह। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कनकेव वाले में इसको नेगेटिव कर देंगे एक पावर को, उसके अकॉर्डिंग साइन रख के ये प्लस का बन जाएगा बीच में। मतलब अगर एक कनकेव है हमारे पास ऐसे है, ये कनकेव हो गया दूसरा, तो इसमें P इज इक्वल टू बनेगा P1 माइनस P2 प्लस में एक्स P1 P2, क्योंकि P2 की जगह माइनस लेंगे तो ये बीच वाला साइन प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे लेंस के क्वेश्चन पूरे।